श्री राम शरणं मम लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामनन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। बन्धो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारी सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदी श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य गोसाई तुलसीदास जी महाराज की। परिपूर्णतम पारब्रह्म परात्पर परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय राघवेंद्र सरकार एवं
अनंत वात्सल्यमयी, अनंत करुणामयी, आदि शक्ति पारंबा माँ जानकी जी की कृपा से, श्री ठाकुर जी की महती अनुकंपा से आज आपके ग्राम उड़ेरा में जो है 4 दिवसीय श्रीमद् रामचरितमानस कथा एवं कला शैली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस हेतु आज आपने स्वरांजलि मानस परिवार ग्राम तुमाकला धमधा को भी आमंत्रित किया। इसके लिए कोटिशा साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित मंच पर आसीन वेद विभूषित आदरणीय निर्णायक गण, गांव के बड़े बुजुर्गगण, माताएं और मेरे श्रावक भाई बहन, आप सबके श्री चरणों में स्वरांजलि मानस परिवार तुमाकला धमधा का प्रणाम स्वीकार करते हैं। सादर जय सिया राम। आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति ऐसे ही जो है प्रभु चरणों में प्रीति आपकी बढ़ती रहे, यही मंगल कामना करते हैं। 2 मिनट मानस जी की कुछ महिमा, फिर कथा प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। आमीन। झनकत ठीक है। आज विगत 4 दिनों के लिए हम आप सब जो है जिस ग्रंथ का आश्रय ले रहे हैं उसका नाम है रामचरितमानस। आप सबको पता है, ये ऐसे नहीं है रामचरितमानस, ये ऐसे है रामचरितमानस। ये ऊपर से नीचे की ओर ये क्रम है। मन की गति से चित्त की अचल अवस्था, उसके बाद में परमात्मा के साथ जीव और ब्रह्म का मिलन, इस तरह से ये ग्रंथ है। रामचरितमानस में 7 कांड है ना। रामचरितमानस में 7 ही श्लोक हैं, संगीत के 7 ही स्वर हैं। हमारे आपके पास आने जाने के लिए जीवन में 7 ही दिन है ना। तो ये 7 का क्रम अद्भुत है। ये जो 7 सोपान है, ये जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याहने की एक विधि है। वास्तव में श्रीमद् रामचरितमानस जो है सप्तपदी ग्रंथ है। जब किसी का ब्याह होता है ना तो वो 7 फेरे लेते हैं, है ना। ये 7 कांड, ये 7 सोपान, ये 7 परिक्रमा जो है जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याहने की एक विधि है। जीव का अगर कोई शाश्वत नाता किसी से है तो मेरे भाई बहनों ब्रह्म से है, परमात्मा से है। जैसे सदैव के लिए हनुमान जी महाराज सुहागन हो गए परमात्मा को प्राप्त होकर के, बाबा तुलसीदास जी सुहागन हो गए, सूरदास जी सुहागन हो गए, वैसे हम आप सब भी इन 4 दिनों में इन 7 फेरों के द्वारा जो है जीव के द्वारा ब्रह्म को ब्याह लिया जाए, हम सदैव के लिए परमात्मा का हो जाएं। ऐसा ये रामचरितमानस है। जीव ब्रह्म को अपना ले या फिर ब्रह्म जो है जीव को अपना ले जो है, अथवा तो ये 7 जो सोपान है, 7 कांड है, वो जो है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के 7 हाईवे राजमार्ग है। ये 7 कांड 7 सोपान हाईवे रोड है, 7 हाईवे रोड की भांति जो है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एहि मह रुचिर सप्त सोपाना और रघुपति भगति केर पंथाना। ये जो 7 सोपान है, ये भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के 7 हाईवे रोड है, ये पथ है, 7 हाईवे रोड जो है। धन्यवाद भाई, बात समझ में आ रही है ना। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये 7 हाईवे रोड में कदम कौन रखेगा। प्रश्न ये है, इस भक्ति के मार्ग पर जो है कदम कौन रखेगा। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। जिस जीव के ऊपर अत्यंतिक गॉड गिफ्टेड कृपा भगवान की हो जाती है, वही इस भक्ति के मार्ग पर कदम रखता है। और मैं निश्चित रूप से आपको बताऊं कि श्रीमद् रामचरितमानस के 7 सोपानों को आप श्रवण कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आप भक्ति के मार्ग पर कदम रखे हुए हैं। ये भगवान की ही कृपा है, आप सबके ऊपर परमात्मा की कृपा है, तब जाकर के ये भगवान की कथा सुलभ हुआ है। सच कहूं तो भगवान की कथा कराना जीव की बस की बात नहीं है।
है ना। ईश्वर का कार्य कौन करेगा ये जीव निर्धारित नहीं करता है। ईश्वर का कार्य कौन करेगा इसका निर्णय करने का अधिकार भगवान को ही होता है। बाबा जी कहते हैं ना, जही पर कृपा करिए जनु जानी। भगवान जिसको अपना जान करके जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं वो व्यक्ति इसका अधिकारी बन जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, निमित्त मात्रेण भव सभ्य साचिन। तू केवल निमित्त मात्र बन जा करके। तो हम आप सब तो निमित्त हैं, ये ईश्वरीय कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, अंतरात्मा शुद्ध नहीं होता, मन पवित्र नहीं होता, मन भगवान के चरणों में लगता है नहीं। लेकिन ये सत्संग बिना प्रभु कृपा के नहीं मिलता। निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान की कृपा है, इस बात की अनुभूति जीव को होना चाहिए। तो बहुत ये मंगल सुअवसर है। आइए मैं कथा प्रसंग में प्रवेश करूं। कथा प्रसंग लंका कांड दोहा क्रमांक 5, जहां पर जो है भगवान की आज्ञा से नर भालू कपि जो है सुंदर समुद्र पर सेतु बंधन करते हैं और उसके पश्चात में भगवान लंका में उस पार पहुंचते हैं। जैसे ही लंका में जो है वानर सेना पहुंचते हैं तो सब जो है वानरों के स्वभाव के अनुसार खलबली मच जाता है। इधर उधर वो जंगलों में फल तोड़ करके फूल इसे खाने लगते हैं और कहीं राक्षस मिल जाए तो उसका नाक कान काट लेते हैं। और नाक कान काट लेते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रभु राम जी का गुण गाओ, नहीं तो और आपको मारेंगे करके। और वो राक्षस लोगों का नाक कान काट के राम जी का नाम लेवाते हैं, गुणगान करते हैं। और तत्पश्चात वो जो नाक कान कटे हुए जो राक्षस हैं वो लंका में पति जो है रावण जो है उनके पास जाकर के समाचार पहुंचाते हैं। तो इस समाचार को सुन करके कि प्रभु रामचंद्र जी समुद्र में सेतु बंधा करके लंका में प्रवेश कर गए हैं, रावण अकुला जाता है, रावण घबरा जाता है और अंततः अपने आप को झूठा ढांढस दिला लेता है और भय को हटा करके वो जो है महल में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन आश्चर्य उसको इस बात का होता है कि जिस सागर में आज तक कोई सेतु नहीं बना पाया महाराज, उसको इस रामचंद्र जी ने, इस महाराज दशरथ के पुत्र ने कैसे सेतु बंधवा दिया, वो भी वानर भालुओं के द्वारा। यहां पर 10 प्रकार से समुद्र को स्मरण किया है रावण ने। रावण के 10 सर है मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। और 10 सर से जो है 10 नामों से सागर को पुकारा है। कौन कौन से? बांध्यो बल निधि नीर निधि, अजलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु, वारिस, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि और नदीस। ये 10 प्रकार से 10 मुख से रावण ने जो है सागर की महिमा गाया। आज तक किसी ने समुद्र को बांधा नहीं। ये 10 प्रकार के जो ये नाम बताए गए हैं, इसकी ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो सागर ही है। ऐसे विशाल सागर में सेतु बंधन करना, ये कैसे संभव हो सकता है किसी के लिए? वैसे ये सागर जो है आध्यात्मिक अर्थों में देहाभिमान है मेरे भाई बहन, हैं? आध्यात्मिक अर्थों में सागर क्या है? देहाभिमान है। इस सागर में सेतु बांधना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि देहाभिमान से ऊपर उठना जीव की बस की बात नहीं होती। वो तो कोई भगवत कृपा स्वरूप कोई व्यक्ति होता है जो इस देहाभिमान से ऊपर उठ सकता है। नहीं तो आज तक आप सब लोग इस समुद्र के घेरे में हैं, इस देहाभिमान के घेरे में डूबे हुए हैं महाराज। और इसलिए हमारे जीवन का ये जो अस्तित्व है, ना हमें भक्ति दिखाई देता है, ना हमें शक्ति दिखाई देता है, ना शांति दिखाई देता है। आज ये वानर भालू, यहां तक से भगवान रामचंद्र जी भी, हनुमान जी महाराज जो है, जामवंती जी महाराज, सब के सब अगर लंका में प्रवेश किए हुए हैं तो किस कारण से प्रवेश किए हैं? मूल बात यह है, क्यों जा रहे हैं लंका में? बोले माता सीता को प्राप्त करने के लिए, है ना। और माता सीता को देह नगर में ढूंढना है तो देहाभिमान से व्यक्ति को ऊपर उठना पड़ेगा। और यही बात संपाति समुद्र के सामने कहते हैं कि मैं देखा हूं तुम ना ही गिद्धई दृष्टि अपार, और बूढ़ भयत ने तो करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख सकता हूं, तुम लोग नहीं देख सकते हो। अभिप्राय क्या? ये बंदर भालू है वो है देहाभिमान सहित, और संपाति है देहाभिमान रहित। अर्थात जो भक्ति स्वरूपा माता है
माता सीता भक्ति स्वरूपणी सानुज से समेत प्रभु राज तपरन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। माता सीता शक्ति स्वरूपणी आदि शक्ति जहि जग उपजाया सो अवतरे मोर यह माया। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। तो जो भक्ति है वो सीता है, जो शक्ति है वो सीता है, जो शांति है व्यक्ति के जीवन की वो सीता है। और इसकी खोज जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को है। आप समझने का प्रयास करिएगा। हर किसी को भक्ति की तलाश है, हर किसी को शक्ति की प्रयास है, हर किसी को शांति का प्रयास है। लेकिन व्यक्ति जो है देहाभिमान में ऐसा लदा हुआ है, वो देह भाव से जब तक ऊपर नहीं उठेगा उसको भक्ति नहीं मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिल सकता है। ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है मेरे भाई बहन। ये समुद्र कोई भौतिक समुद्र नहीं है जो आप दर्शन करने जाते हैं। ये आध्यात्मिक अर्थों में व्यक्ति के जीवन का देहात्माभिमान है। और जब तक आप देह भाव से ऊपर नहीं उठोगे तब तक से आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं? कौन कौन जाते हैं बताइए? सब जाते हो? अब मुझे दिल से बताना, आज तक किस व्यक्ति ने भगवान को देखा है? किसी को भगवान दिखाई दिया आज तक? बताना भाई दिल से। आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं ना, जल चढ़ाते हो, प्रणाम करते हो, पत्रम फूलम पुष्पम सब चढ़ाते हो प्रेम से, लेकिन क्या आज तक आपको भगवान दिखाई दिया है? नहीं मेरे भाई बहन, क्योंकि भगवान जो है इन देह की आंखों से दिखाई नहीं देता है। और जब तक ये देहाभिमान व्यक्ति के जीवन में रहेगा, ये समुद्र रहेगा, तब तक से आपको जो है परमात्मा की कृपा ना भक्ति रूपी दिखाई देगी सीता जी, ना ज्ञान स्वरूप परमात्मा दिखाई देंगे। क्योंकि इन नेत्रों में दोष भी तो होता है। 5 प्रकार के दोष है ना इन आंखों में, अविधा, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष। और इससे ऊपर उठोगे ना सदगुरु की कृपा से, तब कहीं देहात्म भान से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। तब कहीं जा करके व्यक्ति को जो है भक्ति रूप में, पुरस्कार के रूप में शक्ति स्वरूपा सीता जी प्राप्त होती है, शांति स्वरूपा। नहीं तो गोस्वामी जी कहते कि ये 5 दोष मिटना इतना सरल नहीं, इसलिए वो उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो उर नर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित, विकार सब रघुबर हरे। ये 5 विकार व्यक्ति के जीवन में रहेगा, ये देहाभिमान के द्वारा, तब तक भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। इस दोहे में जो है लंकापति रावण को इस बात का आश्चर्य हुआ कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देहाभिमान से ऊपर उठ सके। 10 मुख से 10 प्रकार की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन राम में ऐसा कौन सा सामर्थ्य है कि उन्होंने जो है इस समुद्र देहाभिमान को पार करवा दिया, इसमें सेतु बांध दिया? प्रश्न ये उठता है। तो ध्यान रखिएगा, रामो विग्रहवान धर्म, और धर्म 10 प्रकार के होता है मेरे भाई बहन। याद रखना, धर्म के कितने प्रकार? 10 प्रकार होते हैं। और रावण के 10 मुख से वो अधर्म ही करता था। और ये 10 जो नाम बताए गए हैं, वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदी से, ये 10 के अनुसार भगवान राम 10 प्रकार के धर्म को अपने जीवन में धारण करते हैं, इसलिए वो इस समुद्र पर पुल बांधने में सामर्थ्यवान है। बात समझ में आ रही है? इसलिए रामो विग्रहवान धर्म। नहीं तो आपको बता दूं, ये सेतु बनाना सबके पास की बात नहीं है। भगवान राम के 2 गुरु हैं, वशिष्ठ जी है और विश्वामित्र है, और दोनों ने भगवान राम को सेतु ही बोला है। वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्म सेतु करुणा तनय कसन कहो असराम, आप धर्म के सेतु हैं। और विश्वामित्र जी भी कहते हैं कि धर्म सेतु पालक तुम त्राता, आप तो धर्म के सेतु है करके। दोनों गुरुओं ने एक ही शब्द कहा है भगवान राम के लिए कि तुम धर्म के सेतु हो। सेतु किसको कहते हैं बेटा? आप लोग समझते हैं सेतु किसको कहते हैं? किसको बोलते हैं? पुलिया को बोलते हैं ना, ब्रिज को, ब्रिज को। अच्छा, तो इसकी विशेषता आपने देखा है? नदी के 2 किनारे होते हैं और एक किनारे दूसरे किनारे से कभी मिल नहीं सकते हैं, लेकिन सेतु की ये विशेषता है कि वो एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ सकता है, और हम जैसे इस पार से उस पार जा सकते हैं।
तो भगवान का जो चरित्र है, जो वो धर्म स्वरूप है, वो ऐसा है जो हम संसारियों को एक साथ जोड़ता है। वानर भालवों को भी एक साथ जोड़ डाला भगवान ने। तो जो है बताइए, ये रामो विग्रह मान धर्म, अपने धर्म के द्वारा भगवान जो है समुद्र के ऊपर पुल बांध सकते हैं। और ये रघुनाथ जी ही कर सकते हैं, सबकी बस की बात नहीं। श्री रघुनाथ प्रतापते सिंधु तरह पाषाण, ये रघुनाथ जी का ऐसा प्रताप है, उसके अंदर इतना सामर्थ्यवान है। तो ये 10 के ऊपर जिनका नाम लिया, जिनका मूल स्रोत समुद्र है, जिनका स्वामी है ईश्वर है समुद्र जो है, जिसको आज तक किसी ने बांध नहीं पाया, उसको बांधने वाला ये कौन आ गया? ये राम में इतना सामर्थ्य कैसे आ गया? और इस तरह से जो है रावण व्याकुल होकर के अपने आप को झूठा ढाढ़स दे करके जो है वो चले जाते हैं। और फिर माता मंदोदरी उनसे क्या कहती है, आइए एक सुंदर से भजन के बाद। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो, जे माता मन हाँ कौशल्या भंडार में भोजन प्राप्त नहीं करे हो ही, वो मन तत्काल जाओ और भाई साहब मन घरों जाओ। अब प्रायः 2 घाव निपट गए, तो कुछ माताएं बचे हैं, तो जगह शायदपुर यही जतका बाबू जात है, भाई साहब है, वो सबों मन से मोर निवेदन है कि कौशल्या भंडार में जाके भोजन प्राप्त करो। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। राम नाम सोहि जाने, जो रमता सकल जान। घट घट में जो रम रहा, उसे राम पहचान। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगावे प्रभु पावे। या विधि मन को या विधि मन को लगावे, मन में लगावे प्रभु पावे।
जैसे भूगम शरद बने में ओस मन के लगावे प्रभु पावे सियावर रामचंद्र की जय। तो जो कार्य संभव सा लगता है उसको भगवान श्री रामचंद्र जी ने संभव कर दिखाया। उन्होंने समुद्र पर सेतु बंधवा दिया उन्होंने, क्योंकि वो धर्म स्वरूप है, रामो विग्रहवान धर्म, और इस तरह से रावण व्याकुल हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या सचमुच जो है इतने बड़े सोने की लंका हो सकती है? मन में एक प्रश्न उठता है, क्या सोने की इतनी बड़ी सोने की लंका हो सकती है? समुद्र तो समझ में आता है कि समुद्र हो सकता है, तब गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि वास्तव में हम सबके अंतःकरण में ये 400 कोस सोने की लंका है ही, सबके अंतःकरण में। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, व्यक्ति के जीवन का जो स्वर्णिम प्रवृत्ति है, सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग, वो लंका दुर्ग है। और ये जो समुद्र है ये देहाभिमान है, व्यक्ति के अंदर जो स्वर्णिम प्रवृत्ति है वो लंका दुर्ग है महाराज। आध्यात्मिक अर्थों में इसको समझने का प्रयास किया जाए तो अब देहाभिमान से जब व्यक्ति उठ जाता है तो तुम्हारे अंतःकरण में जो शासन करने वाला जो दसमुख है वो अकुला जाता है कि ये कैसे संभव हुआ, ये प्रभु कृपा से संभव हो रहा है। देखिए मेरे भाई बहन, रामायण के दो पक्ष है, एक पक्ष दशरथ का है, दूसरा पक्ष दसमुख का है ना। दोनों के नाम के आगे 10 जुड़ा हुआ है, और एक में रथ है और एक में मुख है करके, और दोनों का एक ही साथ व्यक्ति के जीवन में संचालन किया जाता है। आप देखेंगे जो है एक और दशरथ का आसन होता है, एक और दसमुख का। गोस्वामी जी कहते, माता सीता कहती है कि मेरे पति जो है ससुर चक्रवर्ती कौशल राहु चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे संसार पर दशरथ जी का शासन था। और दूसरी ओर यही बात बोला गया है कि मंडली के सिय रावण राज करे निज मंत्र ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी दसमुख बस बरती नर नारी। सारे संसार पर रावण का शासन था। तो समझ में ये नहीं आता कि सारे संसार का राजा दशरथ था कि सारे संसार का राजा दसमुख था। एक साथ दो राजा कैसे हो सकते हैं पूरे संसार में? और यही आपके जीवन का सत्य है मेरे भाई बहन। आप अपने जीवन की ओर देखिए, अभी आप कथा में बैठे हुए हैं, मुझे सब पता है, प्रतियोगिता मंच में बोलूंगा नहीं, मॉनिटर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को आनंद आ रहा है उसको देखने में, इसलिए आप कथा से डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो मॉनिटर में दिखता होगा, कुछ दिख रहा है क्या दीदी? हाँ, इसलिए आपका ध्यान उधर जा रहा है, कथा की ओर नहीं। आपको तो उधर मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं दिख, ये टेंशन है, मैं समझता हूँ। यहाँ से बैठे हुए हैं, मैं आपको कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, आपका ध्यान उधर है मॉनिटर की तरफ, इधर देखिएगा। आपके जीवन का शाश्वत सत्य, एक और आप दशरथ से संचालित होते हैं, एक और दसमुख से संचालित होते हैं, है ना। देखिएगा, अभी आप कथा में बैठे हुए हो, अभी धर्म का कार्य कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, आपका मन पवित्र है, बताइए कितना सुंदर है। ये दशरथ का आसन है। अब इस कथा पंडाल से बाहर निकल जाना, वही काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या घृणा नाना प्रकार के विकार जो व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। एक और धर्म का आसन, दूसरी ओर अधर्म का आसन।
एक और पुण्य का आसन, एक और पाप, एक और सत्य, दूसरी ओर सत्य का आसन। व्यक्ति के जीवन का यही सत्य, ये देहाभिमान का समुद्र है और व्यक्ति का जीवन जो है मोह के द्वारा संचालित होता है ना। ये रावण क्या है, ये कुंभकर्ण क्या है, ये मेघनाथ का। बाबा जी विनय पत्रिका में कहते हैं मोह स्मौलित भ्रांत अहंकार अपकार रचित काम विश्राम हरि। मोह रावण है, अहंकार कुंभकर्ण है, ये मेघनाथ जो है काम वासना का प्रतीक है और ये व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से रहता है और देहात्मवाद के बंधन में उसको बात करके रखता है। लंका के देह रूपी स्वर्णम प्रवृत्ति के लंका दुर्ग में हम सब बंधे हुए हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ता है कि हमारे जीवन का संचालन ज्ञान के द्वारा हो, विवेक के द्वारा हो, धर्म के द्वारा हो, सदाचरण के द्वारा हो। लेकिन इसके विपरीत होता है कि हमारे जीवन जो है दुर्गुणों के द्वारा संचालित होता है। हम राम के द्वारा उतने जीवन में संचालित नहीं होते हैं, यद्यपि उसको हम धर्म के रूप में, ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन जगह जगह देखा जाता है कि हमारे जीवन का संचालन अधर्म के द्वारा होता है, अनाचार के द्वारा होता है। हम भगवान के पास भी जाते हैं तो वासनाओं से प्रेरित होकर के जाते हैं, कामनाओं से प्रेरित होकर के जाते हैं। सीधा सा अभिप्राय है कि व्यक्ति का जीवन का संचालन सत्य से नहीं हो रहा है, असत्य से हो रहा है, सद्गुण से नहीं हो रहा है, वो दुर्गुण से हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम आप सब भी आज भी रावण के द्वारा प्रेरित होकर के अपने जीवन को जीते हैं। दशहरा के दिन केवल रावण को जला देने से रावण मर नहीं जाता मेरे भाई बहन। रावण इतनी सरलता से नहीं मरता है। प्रभु की कृपा का जब बाण चले ना तब कहीं जाकर के उस रावण का वध होता, और रावण बाहर होता तब मारते ना। ये रावण तो आपके अंतःकरण में छिपा हुआ है, जो आपको संचालित कर रहा है। तो प्रभु की कृपा है कि वो देहाभिमान से साधन ज्ञान स्वरूप बंदर भालू ऊपर उठ गए। मानो हम आप सब जो है साधन ज्ञान के स्वरूप हैं। उनकी कृपा से श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरह पाषाण आज लंका में प्रवेश हुआ है। और इस मोह रूपी रावण जो हमारे ऊपर जिसका शासन चलता है आज वो व्याकुल हो गया। कितना सामर्थ्य इसमें कैसे आया? क्या समुद्र को बांधा जा सकता है? जीव की बस की बात तो नहीं हो सकती। ईश्वरीय कृपा हो रहा है, कहीं न कहीं भगवान का संदेश चला आ रहा है, भगवान से सब प्रेरित हो रहे हैं। क्योंकि भगवान ही ऐसा है जिन्होंने 2 पग में सारी सृष्टि को नाप लिया था। तो समुद्र तो ऐसा जिसकी गहराई का पता नहीं, जिसके ओर छोर का पता नहीं, जो अथाह है, जो सागर है, जिसको नापा नहीं जा सकता, उस समुद्र को प्रभु नाभ करके जब आए, रावण व्याकुल हुआ, अपने भय को छिपाते हुए वो जो है महल में प्रवेश करे। तब गोस्वामी जी कहे निज विकलता बिचारी बहोरी, निज विकलता बिचारी बहोरी, बिहसी गया गृह करी भय थोरी, मंदोदरी सुनयो प्रभु आयो, मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक कही पाथोदी बधायो। महल में रावण प्रवेश करते अपने भय को छुपाकर, हंस करके, झूठ मूठ करके। वो घबरा तो गया अंदर से कि समुद्र को पुल बांध करके कैसे लंका में प्रवेश कर दिए। इतना सिक्योरिटी था ना, बताऊं मैं आपको। रावण का जो है, अब माताएं बैठे हुए हैं, लेडीजों का भी बटालियन रखता था रावण, मालूम है आपको। लेडीजों को भी ट्रेनिंग दे करके रखा था कि ऐसे लड़ाई लड़ना है करके। वो ताड़का को बैठा करके रखती थी वन क्षेत्र में, दंडक वन में। और उसके बाद में ना और बीच में अरण्य क्षेत्र आता है, वहां ना शूर्पणखा घूमने जाती थी। बीच समुद्र में सिंहिका को बैठा के रखती थी, बताइए। और लंका के प्रवेश द्वार में लंकिनी को बैठा करके रखती थी। माता सीता को त्रिजटा अन्य राक्षसियों के साथ में पूरा लेडीजों का पूरा ट्रेनिंग किया हुआ ऐसा था, बताइए। लेकिन इतनी कठिनाइयों को पार करते 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 जो है भगवान श्री राम, और ये सब कोई वो बाहर की राक्षसियां नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये तुम्हारे अंतःकरण के जीवन को प्रेरित करने वाली राक्षसियां हैं, जो तुम्हारे जीवन की द्वैत बुद्धि, तुम्हारे जीवन के काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो है तुम्हारे जीवन में जो है आती रहती है। क्रोध के रूप में ताड़का आ जाती है, लोभ के रूप में मंथरा आ जाती है, वासना के रूप में शूर्पणखा आ जाती है, तुमसे ईर्ष्या द्वेष करने वाली ये वो आ जाती है, सिंहिका जो है। और इन साधनाओं को करते करते देहाभिमान से व्यक्ति ऊपर उठता है
और फिर भी वो जो है मोह रूपी रावण को परास्त नहीं कर पाता है। ये प्रभु जो है मानो इस साधन ज्ञान के द्वारा हम सबको इस देहाभिमान से ऊपर उठाने के लिए, मोह के वृत्ति से ऊपर उठाने के लिए ये रामचरितमानस की ये क्रम दिखाई देता है। आध्यात्मिक अर्थों में विचार करके जाते जाए तो। लेकिन मैं तनेती, ये 5 जो है क्या है, ये पंच कन्या है और ये बड़ी विदुषी कन्या है। इन्होंने जैसे प्रभु के आगमन का समाचार सुना, भगवान राम समुद्र को लांग करके सेतु बना करके आ गए हैं, तब उन्होंने जो है अपने पति को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं 14 बार लोगों ने 17 बार रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने नहीं माना करके। ठीक है, लेकिन सच कहता हूं 14 लोग क्या 14,000 लोग 17,000 बार भी समझा लेना तो रावण मानने वाला नहीं है। जो किसी की बातों को स्वीकार ही ना करे अपने जीवन में, जो किसी की बातों को नहीं मानता, याद रखना वही व्यक्ति रावण है। और कई लोग तो रावण की बड़ी प्रशंसा करते हैं महाराज की, रावण ज्ञानी था, रावण बड़ा विदुषी था, रावण ये था, रावण वो था। और मुझे लगता है वो रावण की पार्टी का आदमी होगा, रामादल का पार्टी नहीं है, वो लंका निवासी ही होगा जो रावण का इतना वो बड़ा ज्ञानी था, ये था वो था करके। रावण ज्ञानी व्यानी कुछ नहीं था। मैं आपको सच बताता हूं मेरे भाई बहन, जो उच्च से उच्च ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो जीवन में झुकना नहीं जानता है ना, उसी को रावण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जो ऊंचा से ऊंचा ज्ञान प्राप्त कर ले अपने जीवन में, लेकिन कभी जीवन में झुकना नहीं जानता, उसको रावण कहा जाता है। और रावण कोई राक्षस नहीं है, तुम्हारे अंतःकरण की एक प्रवृत्ति का नाम है। इसीलिए मानस जी को इस गहराई से देखना पड़ता है आध्यात्मिक अर्थों में, तब बात समझ में आती है। माता मंदोदरी समझाने का प्रयास करती है। यहां पर एक प्रश्न है, क्या अपनी धर्म पत्नी की बात को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? छत्तीसगढ़ी में बोला तो अपन बाइक बात ला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बताओ, मानना चाहिए वो दीदी? अरे यार ये लोग घबरा रहे हैं, है ना? महाराज दशरथ अपन बाइक बात ला मानी सब के कई के भगवान 14 साल जंगल जंगल भटका थे और खुद मर गए नहीं, सर्वनाश हो गए नहीं, तो बाइक बात तो नहीं मानतीस तो ये सब नहीं हो रही थी, भगवान वनवास नहीं जा रही थी। और दूसरी ओर अपन विचार करके देखो, कोनो मंदोदरी की बात अगर अपन पत्नी की बात अगर रावण मान लेतीस तो कर कल्याण हो जाए रही थी। गुरु जी इच बात बालिक विषय में आते माता तारा बाली समझाते कि सुनुपति जी ने मुले हूं सुग्रीवा कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और काले ही जीत सके संग्रामा। जो सुग्रीव के साथ ये जो महाराज दशरथ के 2 पुत्र हैं लक्ष्मण और राम जी, ये मृत्यु को भी रण क्षेत्र में जीत लेते हैं। आप लड़ाई लड़ने मत जाओ। बाली की थे कि डरपोकनी है, कहा बाली सुनु भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ और जौ का दाची मोहि मारे तो पुनि हो सनाथ। तारा कहती है कि पतिदेव मेरा ज्ञान तो अधूरा है, तो मैं तो दशरथ का बेटा समझता था, और आप कहते हो कि वो परमात्मा है। जौ कदाची मोहि मारे तो पुनि हो सना। अरे वो परमात्मा है, जगत के ईश्वर है, भगवान है, अगर मुझे मार भी दे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं तो अधूरा ज्ञान रखती हूँ, आपका ज्ञान तो पूरा है, लेकिन फिर भी भगवान से लड़ने के लिए जा रहे हो। किसी ने कहा है बाली बहुत बड़ा ज्ञानी महाराज, लेकिन बाबा तुलसी ने कहा, बोला ज्ञानी व्यानी कुछ नहीं है, बोले अस कहीं चला महाअभिमानी। ध्यान रखिएगा, ये ज्ञानी नहीं जा रहा है, ये महाअभिमानी जा रहा है। उस दिन भी बाली ने अपने पत्नी की बातों को स्वीकार कर लिया होता, तब भी रावण का कल्याण होता, क्योंकि भगवान राम ही माता तारा के मुंह से अपने पति को समझा रहे थे। जो माता तारा बोल रही थी वो तारा नहीं बोल रही थी, तारा के मुंह से साक्षात भगवान राम ही बता रहे थे कि मैं ईश्वर के रूप में आ गया हूं बाली, और मैं सुग्रीव के पक्ष में हूं। अब फिर भी तुम लड़ने के लिए आओगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। रावण को जितने लोगों ने 14 लोगों ने 17 बार समझाया है, वो ईश्वरीय प्रेरणा है, उसको भगवान राम ही समझा रहे थे, एक एक पात्र के रूप में जो है। लेकिन वह रावण का स्वभाव ऐसा है, रावण व्यक्ति के जीवन की ऐसी प्रवृत्ति है, उसको लाख बार समझा लो लेकिन वो मानने वाला नहीं है। वेद पुराणों से उदाहरण दिया, भगवान की महिमा गाया, नाथ बयरु की जय ताहि सो बुद्धि बल सकिय जीति जाहि सो। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिसके बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके।
भगवान राम को क्या बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सकता है? भगवान शंकर कहते हैं राम अति कर अबुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनहु सयानी। तो वो भगवान जिसकी महिमा को भी नहीं गा सकते, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ पात नेति नेति नित निगम कह। ऐसे राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, नेति नेति निरुपहित वेदा, सारथ शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जा सुगुन करहि निरंतर गान। वो समर्थ परमात्मा है जिन्होंने दो पग में ही सृष्टि को नाप लिया, आज समुद्र को पार कर लिया। मंदोदरी समझा रहे कि वही जो ईश्वर है वही परमात्मा है प्रभु, जिसको मन बुद्धि के द्वारा जाना नहीं जा सकता। वही रघुकुल के स्वामी हैं, वही समुद्र में सेतु बांध करके आपके लंका में प्रवेश किए हैं। अब तो प्रभु से बैर छोड़ दो, अब तो प्रभु से बैर छोड़ दो। इस ऐसे मंदोदरी समझाने का प्रयास करती है। और क्या होता है एक सुंदर से भजन के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, के मेरे तट पर बोलो जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, गंगा हमारी ओ गंगा हमारे कहे बात ये रोते रोते, राम तेरी गंगा में हो गए पापियों के पाप धोते धोते, ओ राम तेरी गंगा में हो गए पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। धरती पर गंगे आ आ आ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आगे मंदोदरी समझाते हुए अपने पति रावण से कहता है कि हे पतिदेव, आप में और भगवान राम में ऐसा ही अंतर है जैसे जुगनू और सूर्य में। बताइए, अगर कोई पत्नी जो है अपने पति को इस तरह से अगर समझाने का प्रयास करे तो कितना नाराज होगा, काफी नाराज होगा कि नहीं बताइए।
कि आप जुगनू हो और वो सामने से आपको लड़ाई करने वाला जो है वो सूर्य के समान है। बोले शत्रु की प्रशंसा, विभीषण ने भी प्रशंसा किया था भगवान राम का जो है, सबने प्रशंसा किया। विभीषण ने प्रशंसा किया तो भरी सभा में लात मार दिया महाराज, जाओ निकल जाओ यहां से करके। अब मंदोदरी तो धर्म पत्नी, इनको कहां भेजा जाए, इनके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि प्यारी पत्नी है, सब कुछ सहन करने वाली है। आप बताइए कितनी विचित्रता है कि किसी की पत्नी को जो है रावण जो है अपनी पत्नी के रहते हुए जो है चुरा करके ले आए उसके सामने। मंदोदरी भी कहती होगी कि ये पति है कि विपत्ति है महाराज करके, हैं? सही बात है ना, कौन सहन करेगी। लेकिन धन्य है माता मंदोदरी जो है, परम विदोषी है, सहनशील वाली है, जो इतना होते हुए भी अपने पति को बचाने का। पत्नी तो वही है ना जो अपने व्रत के द्वारा समझा समझा करके अपने पति के प्राणों की रक्षा करते रहे, उनको सही रास्तों में चलाते रहे। तो समझा करके कहती कि आप रघुपति में अंतर कैसे। वैसे अंतर तो बहुत बताते हैं, राम और रावण में अंतर क्या है बोले, दोनों के राशि तको एक, दोनों राजा है, दोनों राशि आसन में बैठते है ना। ओकरो नाम के पहले अक्षर रा, एकरो रावण के तको रा है, दोनों एक ही राशि खरे, दोनों कोई राजकुमारे। यहू अस्त्र शस्त्र चला थे राम, रावण तक वो अस्त्र शस्त्र चला थे, है ना। लेकिन राम और रावण में वो के अंतर है जत का डॉक्टर और डाकू में अंतर है ना भाई। राम और रावण, डॉक्टर और डाकू दोनों के एक राशि है नहीं, डॉक्टर के तक एक राशि, डाकू तक एक राशि। डॉक्टर तक चाकू चलाते और ये डाकू तक चाकू छुरा बिछुआ चलाते है नहीं। लेकिन दोनों में अंतर का है, डॉक्टर है प्राण बचाए बर चाकू चलाते है नहीं, और डाकू है प्राण लेबर जान लेबर चाकू चलाते। वो के अंतर है राम और रावण में। और यहाँ पर जब बोलेगे तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, तो इसका आध्यात्मिक अर्थ में यह भी कहने जा सकता है, मानो मंदोदरी समझा रही है कि मैं तनिया है, मन की पुत्री है, मैं दानव की पुत्री है। तो मानो इस आध्यात्मिक अर्थों में इसका अर्थ हो जाता है कि सीता जी को यद्यपि सभी प्राप्त करना चाहते हैं, रावण भी प्राप्त करना चाहते हैं, रघुनाथ जी भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्राप्त करने का तरीका क्या है। सीता जी को तो सही अर्थों में अगर प्राप्त किया है तो भगवान राम ने प्राप्त किया। भक्ति को अनुराग के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति को जबरदस्ती, शक्ति को, शांति को जबरदस्ती व्यक्ति अपने जीवन में हथिया नहीं सकता, उसको प्राप्त नहीं कर सकता है ना। तो सही रास्ते से तो भगवान ने पाया सीता जी को, और आप गलत रास्ते से उसको छीन करके लाए हो। मानो यही संकेत कर रहे हैं, तुम ही रघुपति अंतर कैसा, तुम में और रघुनाथ जी में कैसा अंतर है। बोले जुगनू और सूर्य में। जुगनू क्या करता है मालूम है, रात के अंधेरे में थोड़ा थोड़ा चमकता है, वो अपने आप को सूर्य समझ लेता है। यही हम लोगों की भी ऐसी ही धारणा है, हमारे अंदर भी थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश हो जाता है ना, तो हम सब मोह के निद्रा में मोह निशा सब सोह निहारा देखत सपन अनेक प्रकारा। थोड़े से ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आता है थोड़ी सी, तो हम अपने आप को ही बहुत सामर्थ्यवान समझने लग जाते हैं। बस यही हमारी भूल है मेरे भाई बहन। इसलिए सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। सबको प्रकाशित करने वाला अगर कोई है तो वो तो भगवान रामचंद्र जी है, सारे संसार को प्रकाशित करने वाले। और उन्हीं प्रकाश के माध्यम से हमारे जीवन में थोड़ा सा ताकत आ जाता है। हनुमान जी कहते हैं ना, जाके बल लवलेश ते जीते चराचर जाई तासु दूत में जाकर हरि आयो प्रिय नाई। जिसके बल के लवलेश को तुम प्राप्त करके उन्हीं की धर्म पत्नी को चुरा करके ले आए हो, क्या समझते हो? तो क्या मुझसे ही बैर कर सकते हो? लवलेश का मतलब क्या हुआ मालूम है? भगवान राम की शक्ति है सीता जी, है ना, और सीता जी परम शक्ति है, और उस शक्ति से संचालित होने वाले हैं भगवान शिव। और भगवान शिव की आराधना किया है किसने? बोले रावण ने। और भगवान शिव ने जो है उसी परमात्मा की शक्ति सीता जी के पास, सीता जी की शक्ति महादेव के पास, और महादेव ने थोड़ी सी शक्ति तुमको दे दी अपनी। तो जाके बल लवलेश हो गया ना, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा थोड़ी सी शक्ति पा करके तुम उससे बैर कर रहे हो, उसकी पत्नी को हर करके ले आए हो। वस्तुतः है समस्त सब चीज का जो है अगर स्वामी है तो वो कौन है? परमात्मा है। सारद दारु नार सम स्वामी राम सुत धर अंतर जामी नर भालू मरकट की नाई सबही न चावत राम गोसाई। सबको परमात्मा न चाहते ही संसार में सबको प्रकाशित करने वाले भगवान राम ही है। ईश्वरीय शक्ति ही संसार में विद्यमान है। लेकिन हम लोगों के अंदर अगर थोड़ा सा उन्हीं की कृपा से ज्ञान आ जाता है
तो हम लोग भी अपने आप को उतना सामर्थ्यवान समझ लेते हैं, उनसे बराबरी करने लगते हैं। ये उचित नहीं है। मानो माता मंदोदरी समझा रहे हैं कि प्रभु आप में थोड़ा सा शक्ति आ सकता है जुगनू की भांति, लेकिन जो समस्त संसार के ब्रह्मांड के जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो सूर्य के समान है, जिससे सब शक्ति उत्पन्न होने वाले हैं, क्या आप उसकी बराबरी कर सकते हैं? और जीव कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकता मेरे भाई बहन। और ऐसे माता मंदोदरी जो है समझा रहे हैं। और आगे उन्हीं प्रभु की जो है आगे की अवतार की कथा, विष्णु रूप में जिन्होंने मधु कैटभ का वध किया था, उस परमात्मा से आप लड़ाई लड़ रहे हो जिन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों को मारा है। ये कथा भी बड़ी विचित्र है। अति बल मधु कैटभ जे ही मारे, जिन्होंने मधु और कैटभ को मारा। आप लोगों को पता है मधु और कैटभ कहां से उत्पन्न हुआ था? भगवान के कान से। ऐसे भगवान है ना, इसे खुजली करिश ना, भगवान नारायण सोए हुए थे, भगवान विष्णु योग निद्रा में। अब योग माया कितनी प्रबल है कि भगवान को भी सुला देती है। देखिए, योग निद्रम भगवान विष्णु सोए हुए थे, तो उनके कान से जो है दो राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटभ नाम के। और भगवान विष्णु कई हजार वर्ष तक लड़ाई लड़ते रहे महाराज, लेकिन फिर भी जो है वो परास्त नहीं होते थे। और अंततः माया ने फिर उन मधु कैटभ को प्रेरित कर दिया। तो उन्होंने जाने अनजाने में ऐसे तपस्या किया, विष्णु जी की प्रशंसा करने लगे। और भगवान विष्णु ने वरदान मांगा उनसे कि मेरी आपकी मृत्यु मेरे ही हाथों से हो जाएगी। उन्होंने तथास्तु भी कह दिया और जाकर के उसको मार दिया। मतलब व्यक्ति के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी कठिनाई, स्वयं के अंदर से उत्पत्त राक्षस भगवान नारायण को भी जो है मजबूर कर रखा है। नारायण जैसा उच्च स्थिति को प्राप्त व्यक्ति भी उनको परास्त नहीं कर पा रहे हैं, मधु कैटभ को जो है। लेकिन माया की प्रबलता देखिए, ये आदि शक्ति जो माया, जो इस महिमा को, इस कथा को कहा जाए दुर्गा जी की महिमा में गाया जाता है, जिनकी प्रेरणा से नारायण जी सो गए और मधु कैटभ नाम के राक्षस प्राप्त हुए। आप नवरात्रि में ये कथा सुनते होंगे जो है। तो इतना सर्वशक्तिमान भगवान की, जो नारायण को भी सुला सकती है योग निद्रा में, योग माया जो है। तो जिन्होंने अत्यंत युद्ध करके जो मधु कैटभ को मारा, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे को मारा। हिरण्यकश्यप के विषय में तो आप लोगों को पता ही है ना। रावण ने तो केवल इतना ही कहा था कि हम कहूं के मर ही न मारे बानर मनुष्य जात दुई बारे, मैं किसी के मारे न मरूं। रावण से बोले ऐसा नहीं हो सके, तुल मरे चला लगी। अब जब तुल मरे चला लगी कि किदिस ब्रह्मा जी है, तो ज्यादा डिमांड करे का जरूरत रही श्रावण ला। तो संशोधन करत है, बोले बंदरा औ मनुष्य है ना, इला छोड़ करके काकरो हाथ से मत मरन, काबर हम तो राक्षस खा जब वो ऐसे करके सोचत रही। ये रावण संशोधन करी से हिरण्यकश्यप एकल ज्यादा। भगवान का समझी, न दिन में मरो, न रात में मरो, न ऊपर मरो, न नीचे मरो, न अंदर न बाहर, न मनुष्य से न पशु से, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, मर गए नहीं। हिरण्यकश्यप कतका चाल चले रही इससे, और हम मन इसने चाल चलते हैं अपन जीवन में कि मत मरन करके विदेह से प्रेम करत रहता। यही होता है रावण से प्रेरित होना। और आप सबको पता है, यही रावण जो है पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष था। यही त्रेता में जो है कहा बोली सबे रावण और कुंभकर्ण पड़ी सी। ही द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र, तीन जन्म द्वि वचन प्रमाण, 3 जन्म का श्राप मिला हुआ इस रावण को। अब उन्हीं की कथा सुना रहे हैं मंदोदरी जो है कि आप पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में थे रावण और कुंभकर्ण, फिर भी भगवान ने आपको मार दिया, फिर भी उससे बैर कर रहे हो, बताइए। लेकिन आपको बताऊं, रावण उस जन्म से इस जन्म में चालाक हो गया है। थोड़ा सी चालाकी किया है उन्होंने, क्योंकि वहां पाप करता है। गलत आदमी डायरेक्टली पाप करे ना तो समझ में आता है, लेकिन ना अधर्मी व्यक्ति जब धर्म का आड़ लेकर के पाप करता है ना तो उसको मारना कठिन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, रावण पाप कर्म करता है लेकिन अधर्म से नहीं करता, वो धर्म की आड़ लेकर के करता है। रावण तभी साधु वेश बना करके आते हैं। आप सबके जीवन में भी रावण आते होंगे साधु वेश बना करके। हमारी बहन बेटियों को छलने के लिए आते हैं कि नहीं आते? हमारी देश की सीता को छलने के लिए आ जाते हैं। ये मीठी मीठी जो बातें करते हैं कौन है? कॉलेज में हैं, स्कूलों में हमारे बहन बेटियों को जो बहकाते हैं वो कौन है? वो साधु वेश में रावण ही है, याद रखिएगा।
और वो सब भटक जाते हैं, बहक जाते हैं। आज भी तुम्हारी सीता की, हमारी भक्त स्वरूपनी जानकी की हरण हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है ना। और वो धर्म कार्ड लेकर के आता है, वो साधु वेश धारण करके आता है। ये समझने की बात है। रावण जो है पूजा पाठ करेगा, रावण पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बड़े छोटे भाई विभीषण को आदेश दे देता है कि तुम भगवान का पूजा पाठ करो। और विभीषण भगवान का पूजा पाठ करेगा। जीव भवदंत्र सेवक विभीषण बसत मध्य दुष्टाट विग्रसित चिंता के रूप में। और विभीषण को पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, किसको मिलता है? रावण को मिलता है। देखो चालाक हुआ है कि नहीं रावण जो है। जब बोल वरदान मांगी से ब्रह्मा जी से रावण, हाँ, तब बोली सबे कि विभीषण कहाँ मांगते करके, तो उन्होंने तो भगवान के चरणों में प्रीति मांग लिया। कुंभकर्ण ने तो मांगा दूसरा और मिल गया दूसरा कि मैं 6 महीना सोऊंगा, 1 दिन के लिए जगूंगा। लेकिन जब विभीषण ने ये वरदान मांगा कि मुझे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, मैं भजन करूं करके, तो रावण ने ये सोचा कि मैं विभीषण को भजन करने से, अगर भक्ति करने से रोकता हूं तो इसका वरदान गलत हो जाएगा, और इसका वरदान गलत हो जाएगा तो मेरा भी वरदान गलत हो जाएगा। इसलिए वो विभीषण को इजाजत दे दिया था कि तुम पूजा पाठ करो। और हम लोग भी ऐसा करते हैं, हम धर्म का तो कार्य करते हैं, लेकिन अपनी प्रेरणा से, सद्गुणों की प्रेरणा से नहीं करते, हम अधर्म की प्रेरणा से करते हैं। ये व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी विचित्रता है। हम भगवान की कथा में भी जाते हैं तो हमारे पीछे प्रेरक वस्तु है ना, वो धर्म नहीं होता है, सत्य नहीं होता, अधर्म होता है। रावण हमको प्रेरित करता है कि जाओ मंदिर में पूजा पाठ करो, जाओ तुम भक्ति करो, जाओ तुम पूजा करो। लेकिन व्यक्ति अगर कोई अधर्म के प्रेरणा से अगर धर्म का कार्य करेगा तो ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं बल्कि अधर्म को ही बढ़ावा मिलेगा। और यही है विभीषण का भी चरित्र, जो कि पूजा पाठ भगवान का जरूर करता है लंका में, लेकिन वो अपने आप को, उसको कुछ नहीं मिलता जितना फल मिलता है रावण को मिलता है। और इसलिए जिस दिन विभीषण ने लंका का त्याग किया उस दिन से उसका उम्र घट गया, रावण भागा हो गया, क्योंकि विभीषण लंका में रह करके रावण की उम्र को बढ़ावा देता। ये विचित्रता है। तो यहां पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में वो कथा सामने आती है, जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्यक्ष को मार दिया, और जे बलि बांधी सहस भुज मारा। जिन भगवान ने बाली को जैसे को बांध दिया, बताओ, बलि महाराज बलि, संसार में जिसका पूरा शासन था, एक छत्र राज हो गया था, लेकिन भगवान ने बलि को बांध लिया था। रामायण में भी वर्णन आता है उस कथा का, बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न डाय, उभय घरे मह दिन नितप 7 प्रदीक्ष निधाई। आओ विचार करते भजन के बाद अतिक देर किससे हो गया प्रतियोगिता मंच में, मंडी वाले खाना खाता है। ले गुरुजी भजन सुनो। हाँ, सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। धरी रे 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 गा गा रे रे सा। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग, जीत गए तो पिया मोरे, और हारी तो पी के संग। प्रीतम प्रीत मिलाए के दूर देश मत जा, बसो हमारी लागिरी। तू मांगे तू खा, एक राधा एक
दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी। राधा के मनमोहन सगम पदा पदम परे मग गर सरि रे रे गम गम बम पद पद नि रे आ मीरा के प्रभु गिरधर नागर राधा के मनमोहन राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन जोगन
जोगन जो मेरा जोगन बन गए रे, मेरा जोगन बन गए, जोगन बन गए, जोगन बन गए, मेरा जोगन बन गए रे, मेरा जोगन बन गए, मेरा जोगन, हे जोगन, मेरा जोगन, मेरा जोगन, मेरा जोगन बन गई रे, मेरा जोगन, 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 मेरा जोगन बन गई रे, मेरा जोगन बन गई। राधा श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन, एक रानी एक दासी, दोनों हर प्रेम के प्यासी, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, एक जीत न माने एक हार न माने, 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 एक जीत न माने एक हार न माने। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। वैसे तो गुरुजी ने संकेत कर दिया है पीली बत्ती का, बस ये सामर्थ्य प्रभु में है कि जो 10 बात हमने बताए जो मानस जी में लिखे हुए हैं, इसको ईश्वरीय शक्ति अथवा तो ईश्वर ही इसके ऊपर सेतु बांध सकते हैं। ये समाचार रावण को पता चला तो व्याकुलता हुई, वो भी समझते थे कि ये साधारण राजकुमार है। लगता है कि आज उनको ये बात और निश्चित हो गई कि खर दूषण मोहिसम बलवंता तीनों को मार ही बिनु भगवंता। और सचमुच जो जगत के भार हरण करने वाले हैं, जो मंदोदरी समझा रही है, वही सर्वशक्तिमान परमात्मा जो है आज जो है लंका में उपस्थिति दे रहे हैं वानर भालुओं को, सेना को लेकर के। इन्हीं भाव के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करूं आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आप सबकी श्रद्धा निष्ठा भक्ति भावना इसी प्रबल होती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक भजन के बाद आपसे विदा लेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम रामचंद्र शंकर हरिओ। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चली चढ़े, एक बंदे जी छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले रे मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। छोड़ कर सारे पागलपन, राम गुण गाले मेरे मन। राम श्री राम कौशल्य दुलारे राम।
राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन। राम कथा शिव पुल पुल गाए जग जननी के मन भाई राम कथा शिव पुल पुल गाए जग जननी के मन भाई ब्रह्मा गणपति गणनारद ने तन में किया श्रवण छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम सीता राम रघुपति राघव राजा राम। जिसको सबने ठोकर मारी माना सदा अमंगलकारी जिसको सबने ठोकर मारी माना सदा अमंगलकारी अमर हो गया उस तुलसी का रामचरित गायन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन छोड़ कर सारे पागलपन राम गुन गाले मेरे मन। राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीता राम रघुपति राघव राजा 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 राम। श्यावर राम चंद्र की जय। ताली बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप मन देखत रहे हो सुनत रहे हो लंका कांड के यात्रा कराते समय भैया जी है बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तो निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश। सब वो समुद्र के पर्यायवाची शब्द है सबों का मतलब एक के छोथे। जब कोई भी असंभव बात है संभव हो जाते तो एकाएक पुनर् विश्वास नहीं होए वैष्णव रावण लो होइस। भैया ये बता दी सुंदर आज तक कोनो समुद्र बांध नहीं सके तिल बांध दी जैसे कि जैसे वो कान में खबर पैस व्याकुल हो गया खुलाग वो घबरा गया और 10 मुँह से बड़बड़ एक के बाद एक बोला शुरू कर दी। अब एक जन आदमी बोला श्राप दे नलकुबर है पुष्कर के बेटा है वो नलकुबर है जे दिन ते 10 मुँह से बोलबे ना
ते दिन तोर मौत एकदम नजदीक आ गई इसी कथे। अब वास्तविक में थोड़ कर आगे चल के देख भी नहीं तो अंगद रावण संवाद होते तो ओकर परिचय होते एक दूसरा से। लंका में जाते अंगद कथे कह लंकेश कवन ते बंदर मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। ऐ बंदर तू कौन है कथे तो शुरू करते में है भगवान राम के दूत हो मोर ददा तो और सन मित्रतर ही से इसी कथे। अच्छा तो वही बाली पुत्र जी आजकल बाली कहाँ रहते इसी की पूछते रावण है तो का कथे वो है दिन 10 गए बाली पर जाई अब बूझे कुशल सखा उड़लाई। 10 दिन बाँचे है तो मृत्यु है तो खुद जाके वहां पूछ ले बाली कर ऐसी कथे। तो प्रमाण मिल गए ना जे नलकुबर है श्राप दे है ना कि नजदीक है तो मृत्यु की के तो अंगद रावण संवाद में कही देते थे 10 दिन बाँचे है 10 दिन बाद जाके ते पूछ लेबे कि रावण से विरोध करे से का कुशलता मिलते का दुख मिलते का सुख चला। ये बात हमारे भैया सुंदर ढंग से बताया प्रयास करत रही से। और आपके गायन वादन से प्रभावित होकर बहुत सारे मित्रों ने जो श्रद्धा के समान मुद्रा के रूप में अर्पित किए हैं वो इस प्रकार हैं। इसके पूर्व विदाई के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जय बजरंग मानस परिवार सेंचुआ के व्याख्याकार एवं जय बजरंग रामधुनी मंडली के गायक आदरणीय किशोर ध्रुव सेंचुआ आप आएंगे। साथ में दुलेश्वर ध्रुव नयापारा झिरिया और नरेश कुमार जी साहू गागरा आइएगा। तीनों मित्र चलकर आइएगा। आपके कर कमलों से मंचस्थ मंडली का सम्मान होना है विदाई होना है। आपके गायन वादन से प्रभावित होकर राजेश साहू डिगेश साहू प्रियांश साहू हर्ष साहू और खेमेश साहू कान्हा संयुक्त रूप से आपको 100 रुपये से सम्मानित करते हैं। देवेंद्र कुमार साहू 10 रुपये, तोषण कुमार साहू 10 रुपये, भावेश साहू 10 रुपये, डोमेश्वरी गीतेश दिव्यांश ध्रुव और हेमलू ध्रुव मीना ध्रुव संयुक्त रूप से आपको 50 रुपये से सम्मानित करते हैं। खुशी साहू मानसी साहू कोर्रा निवासी 10 रुपया, फागेश युवराज शैलेंद्र 10 रुपया, दीपेंद्र साहू मीना साहू 50 रुपया, हीना सेन 10 रुपया, भीखम निर्मलकर 10 रुपया, चेतन रुद्र कुमारी कविता निर्मलकर 20 रुपया, गुलशन गोस्वामी 10 रुपया, त्रयांश गोस्वामी 10 रुपया, गौरव साहू 10 रुपया, धनेश्वरी धनेन्द्र पोटिया दे 20 रुपया, जय बजरंग मानस मंडली सेंचुआ जी आप विदा करे थे वो 100 रुपया दे। जोरदार ताली बजाओ ईश्वर हमारे दान दाता मनवर। जय श्री राम निर्मलकर 20 रुपया, टोमर निर्मलकर 10 रुपया, लल्ली पप्पी निर्मलकर 20 रुपया, करण निर्मलकर 10 रुपया, कामनी भूमि मुस्कान यादव 20 रुपया, तुषार धनंजय ध्रुव 10 रुपया, मेहुर साहू 10 रुपया, नेमूराम साहू 100 रुपया। व्याख्या में खुश होकर जोरदार ताली बजाएंगे। स्वर्गीय वीरभान साहब की पुण्य स्मृति में नाती पुत्र मानस गंजीर, अनय गंजीर, पुलस्त गंजीर, वंशिका गंजीर के द्वारा